संसद में आज माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात पर प्रश्न सरकार से किया कि सरकार ये जो पेपर लीक, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इनके रोकथाम के लिए वास्तव में क्या पहल की, क्या कदम उठाए। राहुल गांधी जी के इस प्रश्न पर सरकार असहज थी और सरकार का असहज होना स्वाभाविक है। मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार की नीयत प्रश्न का सीधा उत्तर देने में हो तो असहजता उतनी नहीं होगी, लेकिन सरकार को प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देना है, अपनी जवाबदारियों से बचना है। इसलिए जवाबदारियों से बचने के लिए उन्हें असहज होना पड़ता है। और जिरह होते होते जब मंत्री जी ने जो इस विभाग के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने जब इसका जवाब दिया तो वास्तविक रूप में, जो कि राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी, कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी गलती के अलावा बाकी इसके लिए सबकी गलती बता दी कि बाकियों की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। जबकि गलती किसी की भी हो, वो उस विभाग के मुखिया हैं और इस नाते वो गलती किसी की भी हो, अच्छाई का श्रेय अगर उन्हें जाता है तो इस बुराई का अपयश भी उन्हें ही जाना चाहिए। उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए था कि ये मेरा फेलियर है, सरकार का फेलियर है। लेकिन स्वाभाविक है कि बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में राहुल गांधी जी ने जब उनकी जवाबदारी, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए ये बातें कही, तो अफसोस की बात यह है कि सरकार से तो जवाब नहीं आया, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर, जिस पर कि हमारे भारत के लाखों करोड़ों युवाओं के सपने जिस मुद्दे से चकनाचूर हुए और जिसपे कि लाखों करोड़ों युवा अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कुछ करेगी, ऐसे मुद्दे पर संसद में हमारे माननीय अध्यक्ष जी वहां पर सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। ये बड़ा अफसोसजनक है। मैं चिंतित इस बात से हूं कि किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन जो पीठासीन जो वहां पर अध्यक्ष हों, उनको किसी सरकार का इस प्रकार के बहुत ही ऐसे काम के लिए बचाव करना जिसमें कि मैं समझता हूं कि जिससे कि लाखों करोड़ों युवा प्रभावित हैं, इस बात के लिए सरकार का बचाव करना बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होता है। बात यह नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी और लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ये कहते हुए दिखाई दिए कि अतीत में कांग्रेस की सरकारों में ये हुआ, फलाने की सरकार में ऐसा हुआ, सभी सरकारों में हुआ। इससे वर्तमान के पाप नहीं धुल जाते कि अतीत में क्या हुआ। अतीत में अगर गलत हुआ था तो उसका परिणाम विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भोग रहे हैं। अतीत में अगर गलत हुआ तो तमाम गलतियों का ही नतीजा तो होगा कि आज वो विपक्ष में है। लेकिन इस बात से वर्तमान सरकार के पाप नहीं धुल जाते। वर्तमान सरकार के पाप ये बोल के नहीं धुल जाते कि अतीत में ऐसा हुआ था, पहले कम हुआ था तो अब ज्यादा हो गया, ये कह के उनके पाप नहीं धुल जाते। और मैं समझता हूं कि सरकार का ये तर्क कि अतीत में ऐसा हुआ था इसलिए वर्तमान में थोड़ा और हो गया, मैं समझता हूं कि ये तो ऐसा लगता है जैसे सरकार जानबूझकर ये सब कर रही है। और ऐसे में जबकि जो जवाबदेह लोग हैं, जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, जब ये पता लग रहा है कि उन्होंने अपने बेटियों को, बेटों को आईएएस बनाने के लिए जो प्रयास किए, जो किया, इससे प्रतीत होता है कि वाकई देश में स्थितियां काबू से बाहर हैं। तो ये चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करता हूं कि तटस्थ लोग इसकी विवेचना करेंगे। आज संसद में जिस प्रकार से सरकार ने बयान दिया और उस बयान के बचाव के लिए अध्यक्ष महोदय खुलेआम आ गया है, तो मैं समझता हूं कि तटस्थ लोग इसकी विवेचना करेंगे और इस विवेचना के बाद अपना ओपिनियन बनाएंगे। धन्यवाद।